तो हेलो एवरीवन, ये न्यू स्टोरी लाई हूँ जिसमें विंग मतलब हिस्टोरिकल वर्ल्ड में चला जाएगा और उसकी शादी लानजान और वांगजी से हुई रहेगी। और ये शहर वाली स्टोरी है जिसमें विंग के 2 हस्बैंड होंगे और उसी के साथ उनके बेबीज़ भी होंगे लानजान और शिचेन के साथ। तो जिसको इस टाइप की स्टोरी नहीं पसंद है वो प्लीज़ स्किप कर देना और मुझे बैड कमेंट मत करना। और जिसको ये स्टोरी देखना पसंद है, मतलब इस टाइप की स्टोरी पसंद है, वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना स्टोरी कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है। बेड पर एक पर्सन जो सोया हुआ था, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है ज़ोर से। मतलब उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी कि कोई बोल रहा है एम्प्रेस को कब हो जाएगा, मुझे डर लग रहा है। 1 हफ़्ता हो गया अभी तक एम्प्रेस होश में नहीं आई हैं। हीलर, क्या आप चेक कर सकते हैं मास्टर ठीक है या नहीं, मतलब एम्प्रेस ठीक है या नहीं। तो हीलर बोलते हैं तुम टेंशन ना लो, एम्प्रेस ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर वो जो बेड पर सोया हुआ पर्सन था वो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है और देखता है उन दोनों को। वो दोनों जैसे देखते हैं विंग दोस्त इंट्रो दे, हाँ ये विंग है हमारा। विंग देखता है उन दोनों को और बोलता है तुम दोनों मेरे मतलब आप दोनों मेरे रूम में क्या कर रहे हो। ऐसे ही विंग बोलता है। वो दोनों देखते हैं, बोलते हैं हीलर बोलते हैं कि एम्प्रेस आपको रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि विंग बैठ गया था ना बेड पर। विंग बोलता है कौन है एम्प्रेस, क्या यहाँ पे कोई शूटिंग चल रही है, तो मुझे किडनैप करके क्यों लाया है, मैं कोई एक्टर नहीं हूँ। ऐसे बोलता है विंग और इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है पूरा रूम बिल्कुल हिस्टोरिकल टाइप में जैसे रूम होता है उस तरह वो रूम है पूरा। तो विंग सोचता है सच में यहाँ पे शूटिंग चल रही है, तो क्या मुझे यहाँ पे कोई कॉन्क्यूबाइन का एक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे लाया गया है। ऐसे विंग सोचता है और इधर उधर देखता है। तभी हीलर बोलते हैं क्या हुआ एम्प्रेस, क्या आप ठीक है। तो विंग बोलता है तुम मुझे एम्प्रेस क्यों बोल रहे हो, मैं कोई एम्प्रेस नहीं हूँ। तो हीलर बोलते हैं आप लैन क्लैन की एम्प्रेस हैं। तो विंग बोलता है लैन क्लैन, ये कौन सा क्लैन है। तभी हीलर बोलते हैं क्या हुआ, आपको कुछ याद नहीं है, रुकिए मैं चेक करता हूँ। तो हीलर चेक करता है विंग को और बोलते हैं शायद से आपकी याददाश्त चली गई है। तो विंग पूरा शॉक, मेरी याददाश्त चली गई है। विंग याद करता है कि लास्ट टाइम वो कहाँ था। विंग प्लेन में था और विंग प्लेन में था, वो जा रहा था अदर कंट्री घूमने के लिए और अचानक से प्लेन क्रैश हो गई और उसके बाद विंग को कुछ नहीं आता है। तो विंग सोचता है क्या मेरा रीबर्थ हुआ है, ऐसे विंग सोचता है और वो फिर से इधर उधर देखने लगता है। तो वो उस जो 16 साल का लड़का था उसको देखता है विंग और बोलता है तुम कौन हो। तो वो लड़का बोलता है मैं वैनिंग। तो विंग बोलता है अच्छा वैनिंग, तो अरे मतलब तुम बता सकते हो मैं कहाँ हूँ। तो वैनिंग देखता है और बोलता है कि आप लैन क्लैन में हो। तो विंग सोचता है लैन क्लैन, ये तो बहुत हिस्टोरिकल टाइम का शायद से क्लैन की बात कर रहे हैं क्या ये। तो बोलते हैं क्या ये हिस्टोरिकल वर्ल्ड है, मतलब सॉरी क्या ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है। तो वैनिंग बोलता है यस मास्टर, यस आई एम प्रेस। तो विंग बोलता है ओह माय गॉड, मैं इतनी पीछे आ गया, मेरा रीबर्थ होना ही था तो मैं आगे चल जाता, मैं पीछे क्यों आ गया, मतलब ऐसे विंग सोचता है। और एम्प्रेस, वो हीलर बोलता है ठीक है एम्प्रेस आप रेस्ट करिए, वैनिंग आपको सब बता देगा क्योंकि ये आपके साथ बहुत टाइम से है। तो विंग बोलता है ओके। उसके बाद हीलर चल जाता है। वैनिंग नीचे बैठते हुए बोलता है जी मास्टर, जी एम्प्रेस पूछिए आपको क्या पूछना है, मैं आपको सब बताऊंगा, मैं आपके साथ पूरे 5 साल से हूँ। तो विंग बोलता है 5 साल से, अच्छा ठीक है बताओ। ऐसे विंग बोलता है कि मैं यहाँ मेरी फैमिली में कौन कौन है। विंग पूछता है मेरी फैमिली में कौन कौन है और मैं कहाँ रहता हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ या फिर कहीं और रहता हूँ। वैनिंग बोलता है कि आपकी फैमिली में
आपके मॉम डैड, आपके ब्रदर और सिस्टर है, ब्रदर और सिस्टर की शादी हो गई है और आपकी भी शादी हो गई है। तो विंग सोचता है मेरी शादी हो गई है। तो विंग बोलता है किस लड़की, मतलब किस लड़की से। तो वैनिंग देखता है, बोलता है कि आपकी शादी हमारे हमारे एम्परर से हुई है। तो विंग बोलता है एम्परर मतलब क्या किसी लड़के से हुई है। तो वैनिंग बोलता है हाँ, और आप एक ओमेगा हो और हमारे अल्फ़ा एम्परर से आपकी शादी हुई है। तो विंग बोलता है अच्छा नाम बताओ उनका क्या है। तो वैनिंग बोलता है लान वांगजी और लान शिशैन। तो विंग दो नाम है एक इंसान के, ऐसे विंग पूछता है, बोलता है नहीं 2 पर्सन से शादी हुई आपकी। तो विंग पूरा शॉक्ड, एक लड़के से होती तो समझ में आता, दो लड़के से शादी हो गई। विंग सोचता है उसे तो उसके पर 40 वोल्ट का करंट उतरा था, ऐसे फील हुआ उसको। वो भी वैनिंग फिर बोलता है कि पर आप शिचैन को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। शिचैन आपसे बहुत मतलब हमारे फर्स्ट एम्परर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप उनको प्यार नहीं करते। आप हमारे सेकंड एम्परर से प्यार करते हो, इसीलिए आपने शादी करने के लिए हाँ बोला था। लेकिन उन दोनों को एक ही पर्सन से शादी करना था, इसीलिए आप उनसे भी शादी हो गई आपकी, लेकिन आपने उनको अभी तक अपना अल्फ़ा हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं किया है। वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ हमारे सेकंड एम्परर से प्यार करते हो, इसलिए आप सिर्फ उन्हीं के पीछे रहते हो। लेकिन हमारे सेकंड एम्परर आपको इग्नोर करते हैं, सिर्फ आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। तो विंग बोलता है अच्छा मुझे सब बता, एकदम अच्छे से बता। तो वैनिंग बोलता है आपको बुरा तो नहीं लगेगा मैं वैसे बताऊंगा तो विंग बोलता है नहीं तुम मुझे बस बताओ। फिर वैनिंग बोलता है कि आप जब 17 साल के थे तो आपकी शादी आपके मदर फादर ने लैंड क्लैन में करने का लिए इनविटेशन भेजा था, क्योंकि आप चाहते थे आपकी शादी लैंड हमारे सेकंड एम्परर से हो, आप चाहते थे, उनको पसंद करते थे, इसीलिए आपने बोला। आप हमारे सेकंड एम्परर से प्यार करते थे, इसलिए आपने अपने मॉम डैड को बताया, मतलब अपने मदर फादर को बताया। आपके मदर फादर ने यहाँ पे वेडिंग का स्क्रॉल भेजा। तो फिर जब लैंड क्लैन से गया कि तो आपके मदर फादर को पता चला कि वो दोनों एक ही ओमेगा से शादी करना चाहते हैं। तो आपके मदर फादर थोड़ा सा टेंस हो गए थे, लेकिन आपने बोला कि आप हमारे सेकंड एम्परर से शादी करने के लिए कुछ भी करोगे, और आपने हमारे सेकंड एम्परर से शादी कर ली। लेकिन आपने हमारे फर्स्ट एम्परर को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, ये किसी को नहीं पता, बस मुझे पता है, क्योंकि आप मुझे अपनी सारी बातें शेयर करते थे। तो विंग बोलता है अच्छा तो आपके फर्स्ट एम्परर मुझसे प्यार करते हैं, तो बोल और सेकंड एम्परर मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तो वैनिंग बोलता है हाँ हमारे फर्स्ट एम्परर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सेकंड एम्परर आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, क्योंकि वो किसी और ओमेगा से प्यार करते हैं। तो विंग बोलता है ओ ऐसा क्या। तो वैनिंग बोलता है आप जब से आपकी शादी हुई है 1 साल होने को है, 1 साल हो चुका है, आज अभी आप 18 साल के हो चुके हो, कल ही आप 18 साल के हुए हो। तो विंग बोलता है अच्छा मैं 18 साल का हो गया, 1 साल हो गया मतलब हमारी शादी। तो वैनिंग बोलता है हाँ। फिर वैनिंग बोलता है कि आपके हीट के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको अपने किसी अल्फ़ा के पास जाना पड़ेगा आपकी हीट को मतलब नॉर्मल करने के लिए, वरना आपको बिना आप अल्फ़ा की करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो विंग बोलता है हीट और अल्फ़ा ये क्या होता है। तो वैनिंग देखता है और बोलता है मैं आपको एक बुक ला कर दूँगा, आप उसको पढ़ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो विंग बोलता है ओके, पर पहले मुझे कुछ खाने के लिए ला के दो, जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, और वो बुक भी लेकर आना मेरे लिए, और मुझे कुछ और 2-3 बुक दे देना हिस्टोरिकल कल्टीवेशन बुक के बारे में जो। तो वैनिंग बोलता है ठीक है मैं लेकर आता हूँ एम्प्रेस। ऐसे बोलकर वो बो कर ही चला जाता है। विंग जाता है, देखता है कि उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि उसे पता चला था कि वो 1 हफ्ते से ऐसे बेहोश पड़ा था
विंग जाता है, देखता है उसको वॉशरूम दिखता है, तो फिर वो जाता है वहाँ पे, पानी वहाँ पे रेडी था, गर्म पानी, वो जाता है बात लेता है और फिर उसके बाद आता है, वो बोलते हैं ये कैसे कपड़े यार, ऐसे विंग सोचता है और आता है। फिर उसने एक रोब लिया, उसको ऐसे लपेट लिया, मतलब उसको समझ नहीं आता वो उसको पहने कैसे, वो उसको कैसे मतलब बहुत ही मुश्किल के साथ उसने एक 2 रोब पहन ली। और मैं बता दूँ वेनिंग एक बेटा है, वो 16 साल का है, ठीक है। और फिर विंग आता है मिरर के सामने, फिर अपने हेयर्स को अच्छे से सुखाता है, फिर हेयर्स को मतलब अच्छे से कॉम्ब करता है। वो देखता है उसके बहुत ही लॉन्ग हेयर्स हैं, वो बोलता है इतनी लंबे बाल, हाँ मेरे भी लंबे बाल थे लेकिन इतने ज़्यादा लंबे तो नहीं थे, वो मेरे शोल्डर तक आते थे, ये तो पूरा मेरे बैक तक आ रहे हैं। ऐसे विंग सोचता है, मतलब सॉरी, विंग के हेयर्स पूरे थाइस तक आ रहे थे, सॉरी। और फिर विंग अपने बालों को ऐसे पोनी में बांध लेता है और फिर जाके बेड पर बैठ जाता है। फिर वो सोचता है कितनी देर वेट करूं, और वो पूरा रूम ऐसे ही घूमने लगता है, वो इधर उधर देख रहा था, सब चीज़ें टच कर रहा था, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और फिर हम देखते हैं डोर ओपन होता है और वेनिंग अंदर आता है और बोलता है एम्प्रेस ये लीजिए आपका खाना, और मतलब डिनर का टाइम हो गया था ना, तो वो बोलता है लीजिए डिनर और ये बुक्स। तो वेनिंग ऐसे बोलता है और वो सब कुछ ला के रख देता है, बोलता है कि जी आपको कोई ज़रूरत रहेगी तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो विंग बोलता है ओके। और फिर उसके बाद विंग अपना डिनर करने लगता है और वो साथ में बुक भी रीड कर रहा था, और वो ओमेगा अल्फास के बारे में जितना रीड कर रहा था उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी, क्या वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है। वो सब कुछ अच्छे से रीड करने के बाद वो जब तक खाना खाता पूरी बुक वो रीड कर चुका था। और फिर उसके बाद वो प्लेट्स मतलब जितने भी प्लेट्स थे और मतलब जितने भी बर्तन थे उसको साइड में रख देता है। और फिर वहाँ पे 3 बुक थी, तो एक बुक पढ़ चुका था विंग, और वो दोनों भी बुक पढ़ लेता है। फिर उसके बाद वो बुलाता है वेनिंग को। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियोस को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना स्टोरी कैसी लगी है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वेनिंग को बुलाता है, वेनिंग आता है, वो जितने भी प्लेट्स थी बर्तन थे वो लेकर वेनिंग चला जाता है, मतलब जाने लगता है। तब विंग बोलता है कि वैसे सिचन का रूम किधर है, मतलब विंग को पता चल गया ना कि फर्स्ट एम्प्रर का नाम शिचन है। तो अरे वो देखता है वेनिंग विंग को और बोलता है चलिए मैं उनके क्वार्टर तक आपको छोड़ देता हूँ। तो विंग बोलता है ओके। फिर बोलता है विंग पहले मुझे ड्रेसअप अच्छे से करोगे, तो क्योंकि मुझे ये मैं पहन नहीं पा रहा। तो वेनिंग देखता है और बोलता है ओके। फिर वेनिंग वहाँ पे प्लेट्स को रखता है और फिर विंग को अच्छे से रेडी होने में हेल्प करता है। और फिर उसके बाद वो लेकर जाने लगता है, विंग जाता है मतलब वेनिंग जाता है किचन में रख कर आ जाता है, और फिर विंग को जाकर हांची तक का छोड़कर आ जाता है। बोलता है ये हांची है और इसी में रहते हैं फर्स्ट एम्परर। तो हम देखते हैं उसके बाद विंग देखता है और फिर डोर नॉक करता है
कुछ मतलब कुछ आवाज़ नहीं होती। फिर से एक मतलब रूम नॉक करता है, मतलब डोर नॉक करता है विंग। तो डोर ओपन होता है और बोलता है कौन। इतने डोर शिचन ओपन करते हैं और बोलते हैं कौन। फिर वो विंग को देखते हैं, बोलते हैं विंग आप। तो विंग बोलता है हस्बैंड। ऐसे विंग बोलता है। तो जे वो जो देखने लगते हैं विंग को, क्या बोला विंग ने। तो विंग बोलता है चांगफू। तो शिचन शॉक्ड क्या बोल दिया विंग ने। वो शॉकिंगली देख रहे थे। फिर विंग शिचन का हाथ साइड में करता है और फिर रूम के अंदर एंटर हो जाता है। शिचन विंग को शॉकिंगली देखते हैं कि वो रूम के अंदर चला गया विंग। तो विंग से पूछते हैं विंग क्या क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, कुछ काम था क्या तुम्हें। तो विंग बोलता है नहीं, क्या मुझे अपने जांगफू के रूम में आने के लिए मुझे किसी काम की ज़रूरत पड़ेगी। तो शिचन बोलते हैं बिल्कुल नहीं, तुम जब चाहे तब आ सकते हो। तभी शिचन को कुछ फील होता है। विंग के फेरोमोन्स जो बहुत ज़्यादा थे, वो विंग की तरफ देखते हैं, बोलते हैं विंग तुम्हारे फेरोमोन्स। तो विंग बोलता है मेरे फेरोमोन्स क्या। तो शिचन बोलते हैं तुम्हारे फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। तो विंग बोलता है क्योंकि मेरी हीट आने वाली है। शिचन शॉकिंगली विंग को देखते हैं, बोलते हैं क्या तुम्हारी हीट आने वाली है तो तुम्हें अपने रूम में होना चाहिए। तो विंग बोलता है क्यों, मेरे पास अल्फ़ा है तो मैं अपने अल्फ़ा के पास रहूँगा, कि मैं अपने अकेले रूम में रहूँगा। तो शिचन देखते हैं विंग को और बोलते हैं विंग से कि शिचन कि मुझे पता है विंग कि तुम मुझे अपना अल्फ़ा हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं किया है तुमने और ना करोगे, तो ऐसे मत बोलो। तो विंग बोलता है शिचन की तरफ देखता है, जाता है क्लोज और शिचन के नेक में हैंड्स को रैप करते हुए बोलता है ओह आपको ये लगता है, पर मैंने तो आपको अपना अल्फ़ा हस्बैंड एक्सेप्ट कर लिया है। तो शिचन देखते हैं विंग को और बोलते हैं सच में। तो विंग बोलता है हाँ, क्या आपको प्रूफ चाहिए। तो शिचन बोलते हैं मुझे बिलीव तो नहीं हो रहा है, प्रूफ चाहिए। तो विंग बोलता है ओके। ऐसे विंग बोलता है सीजे शिचन को किस करने लगता है। शिचन पूरे शॉक्ड, ये क्या किया विंग ने, ये क्या किया विंग ने। ऐसे शिचन शॉकिंगली देख रहे थे, लेकिन विंग ने शिचन के नेक में हैंड्स को ग्रैब करके रखा था, तो वो थोड़ा सा क्लोज खींचता है और शिचन को जब फील होता है कि हाँ विंग अच्छे से किस कर रहा है, तो विंग के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड्स को ग्रैब करते हैं और विंग को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो किस करते करते विंग को बेड पर ले आकर रख देते हैं, मतलब साथ में बेड पर गिर जाते हैं दोनों, लेकिन उनकी किस नहीं बंद होती। फिर शिचन को जब फील होता है कि वो क्या करें, तो वो विंग को दूर करते हैं और बोलते हैं विंग क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। तो विंग बोलता है विंग बोलता है हाँ मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद उस रूम में विंग के और शिचन के फेरोमोन्स पूरे गूंजने लगते हैं और विंग की मॉर्निंग वॉइस भी। विंग बोलता है कि अभी मुझे मार्क मत करना। तो शिचन बोलते हैं ठीक है आई नो, ऐसे बोलते हैं। और फिर हम देखते हैं पूरे मॉर्निंग का सीन। विंग जो सो रहा था और शिचन विंग के हेयर्स में अपने हाथों को फहरा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे थे, उनके फेस पे बहुत ही बड़ी वाली स्माइल थी।
हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और शीचन इंटीमेट हुए थे। उसके बाद मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के सीन में शीचन विंग के हेयर्स में अपने हाथों को फहरा रहे थे और विंग को देख रहे थे और उनके फेस पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल थी। तो उसके आगे देखते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों फ्रेश होते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हम पूरा सीन शिफ्ट करके पूरे 1 मंथ के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग, शीचन और द लांग वांग जी बैठे हुए थे एक तालाब के किनारे। विंग का हाथ, दोनों ब्रदर्स ने पकड़ रखा था, एक एक हाथ, और वो दोनों विंग को देख रहे थे और विंग ऑकवर्ड फील कर रहा था, ये दोनों ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है, ऐसा फील कर रहा था विंग। वांग जी बोलता है, आई एम सॉरी विंग, मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो तुम्हें इग्नोर करने के लिए, प्लीज़ विंग एक्सेप्ट कर लो मुझे। विंग बोलता है, मैंने आपको एक्सेप्ट तो कर लिया है, कितनी मर तो बोलोगे आप मुझे सॉरी, और कितनी मर तो कहोगे एक्सेप्ट करने के लिए। तो वांग जी बोलता है, जितनी मरतबा मेरा मन नहीं भरेगा तब तक मैं बोलूँगा। तो विंग बोलता है, अच्छा पर मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। शीचन बोलते हैं, विंग तुम्हारा प्यार कम नहीं ना होगा, तुम वांग जी को ज़्यादा प्यार पहले की तरह नहीं ना करने लगोगी, वांग जी को अटेंशन पहले की तरह नहीं ना देने लगोगे और मुझे इग्नोर नहीं ना करने लगोगे। तो विंग बोलते हैं, नहीं मैं आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूँगा, पहले तो मेरा दिमाग ख़राब था इसलिए मैं आपको इग्नोर करता था। तो हम देख लेते हैं क्यों विंग ने मतलब कि विंग ने वांग जी को कैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो विंग ने शीचन पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए वांग जी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा था और विंग का सारा टेंशन शीचन पे चला गया था। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और फिर वांग जी विंग पे अपना ध्यान देने लगा ज़्यादा और विंग का धीरे धीरे वो केयर करने लगा। तब धीरे धीरे वांग जी को रियलाइज़ हुआ कि वो विंग से प्यार करता है और विंग ने जब वांग जी पे ध्यान देना बंद कर दिया तो उसे फ़र्क पड़ रहा है और वांग जी को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ और विंग की तरफ वो अटेंशन ज़्यादा देने लगा और विंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगा और उसने विंग से माफ़ी भी मांगी बहुत मरता। तो विंग ने माफ़ कर दिया और शीचन और दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। तो हम देखते हैं फिर से, मतलब जहाँ का सीन देख रहे हैं तो वहीं पर देखते हैं तालाब का सीन। तो वांग जी विंग के लिप्स पर सॉफ्टली किस करता है, बोलता है विंग। तो विंग बोलता है क्या हुआ। शीचन फिर विंग के नेक पर किस करते हुए बोलते हैं, वो भी बोलते हैं विंग। तो विंग बोलते हैं क्या हुआ। विंग मन में बिल्कुल घबरा गया, ये दोनों क्या सोच रहे हैं, कहीं वो दोनों वो रात वाला नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसे वो दोनों मतलब विंग माइंड में सोच रहा था, तभी हम देखते हैं वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और वो दोनों लेकर चले जाते हैं जिंगशी में। नहीं, वो दोनों अपने ही रूम में रहते हैं। विंग को प्राइवेसी देने के लिए विंग का जब अकेले मन करता है रहने का तो वो अपने पुराने वाले रूम में चला जाता है और विंग को अकेले प्राइवेसी मिलती है। तो हम देखते हैं उस रूम का सीन जिसमें विंग की बहुत ही लाउडली मॉर्निंग की वॉइस आ रही थी। और वहाँ पे तीनों के फेरोमोन्स फैले हुए थे। तो यार यहीं पे स्टोरी फिनिश कर रही हूँ क्योंकि किसी का इंटरेस्ट नहीं है इस स्टोरी में, तो मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छी सी स्टोरी लाऊं जिसमें इंटरेस्ट हो सबको। सो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ मुझे। और हाँ, मुझे पता है मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड किए हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था मुझे इसीलिए। तो अब हो सकता है डेली वीडियो अपलोड करूँ या फिर थोड़ा लेट हो जाए तो माफ़ कर देना, डेली हो जाए तो कमेंट करना यार, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लो, कमेंट भी करना, लाइक भी करना।